नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप एक सरकारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन पाना चाहते हैं इस साल 2026 में, तो फाइनली आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है, क्योंकि इस साल 2026 में मार्च के महीने में निकाली गई है बम्पर भर्तियां। जी हां दोस्तों, अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट से नई भर्तियां आ चुकी है। आप में से कई बच्चों को इन भर्तियों के बारे में अभी तक पता ही नहीं है और इन भर्तियों के आवेदन जो है शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी। अगर आपने आवेदन नहीं किया है गाइस, तो आज ही आवेदन कीजिएगा। आपके हाथों से भर्तियां निकलकर नहीं जानी चाहिए। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को उन तमाम नई भर्तियों की जानकारी देने वाले हैं जिसके बारे में अभी तक आपको पता ही नहीं है। अगर आपको नहीं पता है तो आज ही फटाफट से आवेदन जरूर कीजिएगा। और ये जो तमाम भर्तियां हैं जिसके बारे में आगे हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप, ये सभी भर्तियां जो हैं ऑल इंडिया लेवल की भर्तियां हैं। इंडिया के किसी भी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं गाइस, तो आप सभी कैंडिडेट्स मेल और फीमेल, लड़कों के साथ साथ लड़कियां, महिला पुरुष, सभी के लिए भर्तियां यहां पर निकलकर आ चुकी है। कम से कम 10वीं पास के लिए भर्ती है। अगर आप केवल 10th क्लास पास है कम से कम, तो आप सभी कैंडिडेट जो हैं इन तमाम सरकारी भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो फटाफट से चुपचाप से आवेदन कीजिएगा। आवेदन शुरू हो चुके हैं। कब तक आवेदन करना है? 31 मार्च 2026 तक। तो 31 मार्च 2026 तक इन भर्तियों के आवेदन जो है चलने वाले हैं। अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं किया है गाइस, तो आज ही आवेदन कीजिएगा। और यहां पर एज लिमिट की बात आपको बता दें, कम से कम एज जो है 18 साल रखी गई है और मैक्सिमम 48 साल, यानी कि 18 से 48 साल तक के सभी कैंडिडेट जो हैं इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि कई ऐसी भर्तियां हैं जिसके लिए आपका कोई एग्जाम भी नहीं होने वाला है और आवेदन करते समय आपसे कोई फीस भी नहीं ली जा रही है। मतलब बिल्कुल सीधी भर्तियां भी यहां पर निकलकर आ चुकी है। अगर आपने इन सीधी भर्तियों के लिए अभी तक आवेदन नहीं किया है गाइस, तो आज ही फटाफट से आवेदन जरूर कीजिएगा। आवेदन जो है इन भर्तियों के शुरू हो चुके हैं। कब तक आवेदन चलेंगे? 31 मार्च 2026 तक आवेदन चलने वाले हैं। तो आवेदन करने से पहले वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। हम आपको स्टेप बाय स्टेप इन तमाम भर्तियों की जानकारी देंगे, कौन कौन से पदों पर ये भर्ती है और इन भर्तियों के लिए योग्यता यानी कि क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है, आवेदन कैसे और कब से कब तक करने हैं, और सबसे जरूरी बात, कौन कौन से दस्तावेजों के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो तमाम डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी आगे हम आपको बताएंगे ताकि आप उनको कंप्लीट करके डॉक्यूमेंट के माध्यम से फॉर्म भर सके। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है गाइस, तो कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इन भर्तियों की जानकारी हो, वो भी जानकारी लेकर के आवेदन कर सकें। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो चैनल है इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है जहां पर आपको सबसे पहले नई जॉब की अपडेट दी जाती है। तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको 1 घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल जरूर कीजिएगा, तभी आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके रोजाना नई जॉब की अपडेट सबसे पहले ले सकते हैं गाइस और आवेदन भी कर सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, चैनल पर विजिट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सीधा टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com की ओर। जी हां दोस्तों, इन तमाम भर्तियों की जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं, चाहे तो गूगल में भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com, और जैसे आप सर्च करेंगे आपको यहां पर नई भर्तियों की जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए आपको सीधा डेस्कटॉप पर लेके चलते हैं और यहां से आपको एक एक करके नई भर्तियों की जानकारी देते हैं। तो प्लीज वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों, हम आ चुके हैं सीधा डेस्कटॉप पर और सबसे पहले हम बात करेंगे आज की नंबर 1 भर्ती के बारे में, जो कि डाक विभाग यानी कि पोस्ट ऑफिस की नई भर्ती है। जी हां दोस्तों, फाइनली जीडीएस के बाद में निकाली गई है पोस्ट ऑफिस की शानदार बम्पर भर्तियां। ये जो भर्ती है अलग अलग प्रकार के नए पदों पर निकाली गई है, जैसा कि मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस के पद जारी किए जा रहे हैं। साथ ही साथ पोस्टमैन की भर्ती है, मेल गार्ड की है, और पीएएसए यानी कि पोस्टल असिस्टेंट और शूटिंग असिस्टेंट के पदों पर भी यह भर्ती आपको देखने को मिल रही है। लगभग 50 के से अधिक पदों पर यह भर्ती आपको देखने को मिल रही है, जिसके आवेदन ऑल इंडिया से मांगे जा रहे हैं, मेल फीमेल सभी से। तो दोस्तों, अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स मेल और फीमेल, लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी जो हैं आवेदन कर सकती हैं इस भर्ती के लिए। वहीं सैलरी की बात की जाए तो 18 के से 81 के प्लस एक्स्ट्रा अलाउंस और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेंगे, तो सैलरी और भी शानदार बढ़कर आपको यहां पर मिलेगी। और सैलरी की अधिक जानकारी आप नोटिफिकेशन से भी ले सकते हैं। एज लिमिट जो है 18 से 40 साल रखी गई है। जी हां दोस्तों, कम से कम 18 साल और मैक्सिमम 40 साल तक के सभी कैंडिडेट्स इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं।
और अगर आप रिजर्व कैंडिडेट से, मान लीजिए अगर आप SC ST के कैंडिडेट से, तो 5 साल की छूट का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। OBC NCL को 3 साल की छूट का बेनिफिट मिल जाएगा, वो भी एज पर रूल्स, ठीक है। तो ये बेनिफिट आप ले सकते हैं अगर आप रिजर्व कैंडिडेट से। तो एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहां पर जनरल OBC के लिए मात्र 100 फीस है और SC ST PW के बिल्कुल निःशुल्क है। और पे किस प्रकार करना है, सारी जानकारी ले सकते हैं आप, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन के प्रोसेस के बारे में। तो पोस्ट ऑफिस की इस बड़ी भर्ती के लिए आपका सबसे पहले होगा एग्जाम। अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर सकें। तो सबसे पहले आपका एग्जाम होने वाला है। एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा वो भी आगे हम आपको बता रहे हैं, लेकिन एग्जाम के बाद अगर आप एग्जाम में पास हो जाते हैं तो फाइनली आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। आपका कोई भी इंटरव्यू यहां नहीं होगा, बिल्कुल सीधी भर्ती है। तो यहां पर एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा आप देख सकते हैं। सबसे पहले रीजनिंग में 25 सवाल पूछे जाएंगे 25 नंबर के। उसके बाद मैथमेटिक्स के अंदर 25 सवाल है 25 नंबर के। हिंदी लैंग्वेज के 25 सवाल है 25 नंबर के। और इंग्लिश में भी आपके सवाल होंगे 25 सवाल 25 नंबर के। टोटल 100 सवाल पूछे जाएंगे 100 नंबर के, और नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है, ठीक है। 60 मिनट के अंदर आपको एग्जाम कंप्लीट करना होगा। तो इस प्रकार रहेगा आपका एग्जाम का पैटर्न, ठीक है। इसको फॉलो कीजिएगा। जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है उसमें अभी से तैयारी शुरू कर दीजिएगा। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो कम से कम 10वीं पास, और अगर आप 12वीं या ग्रेजुएट पास है तो आप सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकेंगे, ठीक है। अब आवेदन करने से पहले कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, तो ये रही लिस्ट। सबसे पहले आपको फोटोग्राफ तैयार रखनी है, पासपोर्ट साइज की, कम से कम 4, मैक्सिमम 20। उसके बाद सिग्नेचर, ID प्रूफ, एजुकेशन तमाम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ, ठीक है। ये सारे दस्तावेज तैयार रखिएगा, ठीक है। आवेदन कैसे करने होंगे वो सब कुछ आप चेकआउट कर सकते हैं। और आवेदन जो है मार्च से शुरू किए जा रहे हैं, मार्च के फर्स्ट वीक से लेकर के एंड तक आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर की भर्ती की जानकारी आपको देते हैं, जो कि रेलवे की बिल्कुल सीधी भर्ती है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रेलवे रिक्रूटमेंट सेल RRC वेस्टर्न रेलवे की नई भर्ती के बारे में। यहां पर अलग अलग पदों पर बंपर भर्ती आ चुकी है। फिटर, वेल्डर, कारपेंटर, डीजल मैकेनिक, मैकेनिस्ट, पेंटर, टर्नर, मैकेनिस्ट, काफी सारे पद हैं। आप पूरी की पूरी लिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं यहां से। 5300 लगभग 50 पदों पर भर्ती है, जिसके आवेदन ऑल इंडिया से मांगे जा रहे हैं, मेल फीमेल सभी से। और एज लिमिट जो है 15 से लेकर के 24 साल है, ठीक है। ICU में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। फीस यहां पर जो है जनरल OBC के लिए मात्र 100 है, बाकी SC ST PW के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। यहां पर नीचे सिलेक्शन के प्रोसेस में आपका मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा, कोई भी एग्जाम नहीं होगा, ना ही कोई आपका इंटरव्यू होगा, बिल्कुल सीधी भर्ती है। और क्वालिफिकेशन में 10वीं, ITI, 12वीं, ग्रेजुएट, ये सभी के लिए भर्ती है। तो 10वीं पास से लेकर के ITI, 12वीं, ग्रेजुएट, डिप्लोमा सभी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन ये तमाम दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज की, सिग्नेचर, ID प्रूफ, एजुकेशन तमाम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ, ठीक है। तमाम दस्तावेजों को तैयार कीजिएगा, फिर आवेदन कीजिएगा। 23 मार्च तक आप जो है आवेदन कर सकते हैं। बाकी अधिक जानकारी आप नोटिफिकेशन से भी ले सकते हैं, यहां पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक और नई सरकारी भर्ती की जानकारी आपको देते हैं, जो कि केंद्रीय विभाग की भर्ती है। जी हां दोस्तों, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी में भर्ती निकाली गई है CCRH की तरफ से। यहां पर अलग अलग पद हैं, जिसमें MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ के पद हैं, और ऑफिस असिस्टेंट के पद हैं, जूनियर रिसर्च फेलो के हैं, सीनियर रिसर्च फेलो के हैं, लैब टेक्नीशियन के हैं, प्रिंसिपल प्रोजेक्ट एसोसिएट के हैं, और साइंटिस्ट के हैं। अलग अलग पद हैं, ठीक है, मल्टीपल जॉब है। और ऑल इंडिया की भर्ती है, मेल फीमेल सभी के लिए। आवेदन करने का जो मोड है वो केवल इंटरव्यू के माध्यम से रहेगा, यानी कि वोकल इंटरव्यू के माध्यम से आवेदन करना है। सिलेक्शन भी उसी प्रकार है। और इस भर्ती के लिए सैलरी काफी शानदार आपको मिल रही है, 16K से 84K प्लस एक्स्ट्रा अलाउंस और एक्स्ट्रा बेनिफिट। तो शानदार आपको यहां पर सैलरी देखने को मिल जाएगी। सैलरी की अधिक जानकारी आप नोटिफिकेशन से भी ले सकते हैं। एज लिमिट जो है 18 से 50 साल रखी गई है, और ICU में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। एप्लीकेशन फीस आप सभी के लिए बिल्कुल निःशुल्क है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी या सिटी से आवेदन कर रहे हैं गाइस, बिल्कुल निःशुल्क आप जो है आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है उसमें आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा, और ना ही सिर्फ आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है, माफ कीजिएगा, यहां पर कोई एग्जाम नहीं होगा, केवल आपका इंटरव्यू होगा। फाइनली आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होने वाले हैं। वहीं क्वालिफिकेशन में 10वीं, 12वीं, ITI, डिप्लोमा डिग्री, अगर आपके पास में इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन है तो गाइस आप जो है आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने से पहले यहां पर भी आपको कंप्लीट करने होंगे अपने डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद आवेदन करना है। फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज की, सिग्नेचर, ID प्रूफ, एजुकेशन के सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ, ठीक है। आवेदन जो है 17 मार्च तक चलेंगे, ठीक है। 17 मार्च 2026 लास्ट डेट है, और यहां से आप नोटिफिकेशन को चेकआउट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कहां से जारी किया गया है, सेंटर की तरफ से, ठीक है। केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद की तरफ से है, जो कि भारत सरकार की आयुष्मान मंत्रालय की नई भर्ती है, ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की, जो निकाली गई है कोयला विभाग की तरफ से। जी हां दोस्तों, कोल इंडिया में आ चुकी है नई भर्ती। असिस्टेंट फोरमैन के पदों पर भर्ती आ चुकी है, जो कि ऑल इंडिया की नई भर्ती है। मेल फीमेल सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं इस भर्ती के लिए, और सैलरी 47K से अधिक आपको मिल रही है, और एक्स्ट्रा अलाउंसेस, एक्स्ट्रा बेनिफिट
मिलेंगे। बाकी सैलरी की अधिक जानकारी आप जो है गाइस नोटिफिकेशन से भी ले सकते हैं। एज लिमिट जो है 18 से 30 साल यहां पर रखी गई है और आईसीयू में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। अगर आप रिजर्व कैंडिडेट्स है तो एज पर रूल्स जो है आप आईसीयू में छूट का बेनिफिट भी ले सकते हैं। एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी के लिए मात्र 100 है प्लस जीएसटी, और एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए बिल्कुल निःशुल्क है, कोई भी फीस यहां पर नहीं है। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है उसमें सीबीडी बेस एग्जाम होगा सबसे पहले, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनली आपकी मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। क्वालिफिकेशन में 10वीं पास, कम से कम अगर आप 10वीं पास है तो आवेदन कर सकते हैं, और डिप्लोमा पास, ठीक है। और आवेदन करने से पहले तमाम दस्तावेज तैयार रखिएगा फिर आवेदन कीजिएगा, ठीक है। और आवेदन जो है 5 मार्च तक चलेंगे। नोटिफिकेशन आपके सामने है, चेकआउट कीजिएगा फिर आवेदन कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक और नई भर्ती के बारे में आपको जानकारी देते हैं, जो कि आधार कार्ड की आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर की नई भर्ती है। जी हां दोस्तों, सीएससी के माध्यम से आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर की नई भर्ती निकाली गई है 3000 से अधिक पदों पर। ये जो भर्ती है ऑल इंडिया की भर्ती है, मेल फीमेल सभी के लिए। एज लिमिट जो है 18 से मैक्सिमम 50 साल आप मान लीजिए, और आईसीयू में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। फीस जो है जनरल ओबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यू इन सभी के लिए बिल्कुल निःशुल्क है, कोई भी फीस आपसे नहीं ली जा रही है। क्वालिफिकेशन में कम से कम 10वीं पास के लिए भर्ती है, और अगर आप 12वीं या ग्रेजुएट पास है तो आवेदन जरूर कीजिएगा। आवेदन करने से पहले तमाम दस्तावेज तैयार रखिएगा, एक तो आधार कार्ड, उसके बाद 10वीं की मार्कशीट, सर्टिफिकेट 12वीं की, और यहां पर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज की सिग्नेचर, कास्ट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ, ठीक है। आवेदन 10 मार्च तक चलेंगे, आवेदन जो है यहां पर शुरू कर दिए गए, ठीक है। तो आज ही आवेदन कीजिएगा, 1 बाय 1 करके फॉर्म भर के सबमिट कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इंडियन आर्मी की नई भर्ती की जानकारी आपको देते हैं। बंपर भर्ती निकल कर आ चुकी है इंडियन आर्मी की तरफ से। जी हां दोस्तों, आर्मी में अग्निवीर के पदों पर बंपर भर्ती आ चुकी है। 25,000 से अधिक पद है, ऑल इंडिया की भर्ती है। सैलरी 30K से 40K, ठीक है। और एज लिमिट जो है 17.5 साल है कम से कम, और मैक्सिमम 22 साल है, और आईसीयू में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। एप्लीकेशन फीस आप सभी के लिए, जनरल ओबीसी एससी एसटी सभी के लिए 250 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और सिलेक्शन के प्रोसेस में आप देख सकते हैं सीई यानी कि आपका ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होंगे, फिर मेडिकल टेस्ट, फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहां पर फिजिकल फिटनेस टेस्ट में 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी, तो यहां पर कम से कम आप देख सकते हैं 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर अगर आप करते हैं पूरी, तो 60 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। जैसे जैसे आप समय बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपके मार्क्स जो है घट जाएंगे। उसके बाद आपकी पुलअप्स होगी भीम, जिसमें 10 पुलअप्स कम से कम लगाते हैं आप, तो यहां पर 40 नंबर आपको मिल जाएंगे। अगर आप जैसे जैसे कम लगाते जाएंगे तो यहां पर आपके मार्क्स घट जाएंगे। 9 फीट डीच भी होगा जो कि क्वालिफाइंग के लिए है, और जिग-जैग बैलेंस भी क्वालिफाइंग के लिए। क्वालिफिकेशन में 8वीं 10वीं 12वीं पास सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं, और ये तमाम दस्तावेजों के साथ आवेदन कीजिएगा। आवेदन जो है 3 फरवरी से 1 अप्रैल तक चलेंगे, 1 अप्रैल 2026 लास्ट डेट, ठीक है। तो यहां से नोटिफिकेशन को चेकआउट कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एयरपोर्ट की नई भर्ती के बारे में। जी हां दोस्तों, अगर आपका सपना है एयरपोर्ट में जॉब पाने का, सिलेक्शन पाने का, तो एयरपोर्ट में आ चुकी है नई भर्ती। इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है मल्टीपल जॉब का। आप देखते हैं ग्राउंड स्टाफ के साथ साथ कस्टमर सर्विस ऑफिसर की भर्ती है, एग्जीक्यूटिव्स की है, और कैबिन क्रू की है, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स की है, फ्लाइट डिस्पैचर की है, कंसल्टेंट की है, मल्टीपल जॉब है। पूरी लिस्ट आप यहां से चेकआउट कर सकते हैं। ऑल इंडिया की भर्ती है, मेल और फीमेल सभी के लिए, और सैलरी भी काफी शानदार आपको मिल सकती है, अप्रोक्स 25K से 75K, ठीक है। बाकी अधिक जानकारी आप नोटिफिकेशन से भी ले सकते हैं। एज लिमिट जो है 18 से 45 साल रखी गई है, और आईसीयू में छूट भी है। फीस सभी के लिए, आप सभी के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। सिलेक्शन के प्रोसेस में आपका कोई एग्जाम नहीं होगा, केवल इंटरव्यू होगा और फाइनली ग्रुप डिस्कशन। क्वालिफिकेशन में 10वीं 12वीं ग्रेजुएट इनमें से कोई भी एक योग्यता आपके पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं, और इन तमाम दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं। आवेदन दोस्तों शुरू हो चुके हैं, अधिक जानकारी के लिए आप यहां पर विजिट कीजिएगा और आज ही आवेदन कीजिएगा, ठीक है। और भी तमाम भर्तियां हैं जिसकी जानकारी आप सीधा दोस्तों ले सकते हैं यहां से technicalgovernmentjobstudy.com के माध्यम से, ठीक है। आप चाहें तो इसे गूगल में भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं, और रोजाना नई जॉब की अपडेट के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।